नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सी स्पीक्स। और आज मैं बात करने वाली हूँ यूजीसी बिल को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से इस देश में हंगामा मचा हुआ है। बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जनरल कैटेगरी वाले, और बहुत सारे जो पढ़े लिखे फेमस लोग हैं वो सब भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रोल बैक बोल रहे हैं कि यूजीसी बिल रोल बैक। और रेजिग्नेशन भी अच्छे अच्छे पोस्ट के लोगों ने दिया है। तो मैं उसको लेके आज थोड़ा कुछ बोलूँगी। मैं चाहूँगी इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें। मेरा ये पहला वीडियो है तो मैं उतने अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँ, पर फिर भी प्लीज़ आप लोग देखिएगा। तो मेरा कहना ये है कि इस बिल को लेके इतना विरोध क्यों है। जब इस बिल में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस बिल में क्या है नहीं है, तो वो उस पर मैं नहीं जाऊँगी। मैं ये कहूँगी कि इस बिल को लेके इतना विरोध क्यों है। इस बिल में सिर्फ ओबीसी का इंक्लूज़न ही इस विरोध का कारण है या कुछ और है, मैं ये जानना चाहती हूँ। तो जनरल कैटेगरी वालों की जो कंसर्न है कुछ इस तरह से है कि ओबीसी को क्यों इंक्लूड किया गया। फिर उनका ये कंसर्न है कि इसका दुरुपयोग होगा, कमिटी में सिर्फ वुमेंस, पीडब्ल्यूडी और मतलब दिव्यांगजन, एससी एसटी और ओबीसी के ही लोग हैं, तो फिर हमें न्याय कैसे मिलेगा। आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ नहीं की जाएगी जो कंप्लेन करेगा उसका, तो फिर ये सही नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उनके मन में चल रही हैं। तो मैं इन चीज़ों को एक एक के बाद एक ना थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ कि क्यों इस बिल का विरोध नहीं होना चाहिए। तो पहली बात कि ओबीसी का इंक्लूज़न विरोध का सबसे बड़ा कारण बन चुका है कि ओबीसी को क्यों इंक्लूड किया गया है। तो मैं उस एक ही सवाल करूँगी आप लोगों से और आप लोगों को जवाब मिल जाएगा कि क्यों इसका विरोध नहीं करना चाहिए। मुझे इतना बताइए कि क्या आपने नहीं देखा है ओबीसी के लोगों को, उन पे जातिगत टिप्पणियाँ होते हुए, उन पे अपराध होते हुए, उन पे अत्याचार होते हुए। और क्या ये सच नहीं है कि जनरल कैटेगरी के अलावा जितने भी लोग आते हैं उन सभी को एक खास शब्द से बुलाया जाता है। वो एक ख़ास शब्द जो मैं इस कैमरे पे नहीं बोलूँगी, क्योंकि वो ख़ास शब्द मैंने आज तक इस्तेमाल नहीं किया है किसी के लिए। वो ख़ास शब्द है जो एससी, एसटी, ओबीसी सभी के लिए, अदर देन जनरल कैटेगरी वाले, मतलब जनरल कैटेगरी के अलावा जितने भी लोग हैं उनके लिए वो एक ख़ास शब्द यूज़ किया जाता है। क्या ये सच नहीं? तो फिर अब अगर ओबीसी को उस क्राइटेरिया में डाला जा रहा है तो फिर इसका विरोध नहीं होना चाहिए। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, प्लीज़ इस बिल का विरोध मत कीजिए। जो हो रहा है इस देश के भले के लिए हो रहा है। अगर जातिगत जो इस तरह की भावनाएं हैं लोगों के मन में, वो जब तक दूर नहीं होंगी इस देश का विकास नहीं होगा। दूसरा कंसर्न है लोगों का दुरुपयोग, कि इस जो बिल है उसका दुरुपयोग होगा और फंसाया जाएगा जानबूझकर। मैं पूछती हूँ कि ऐसा कौन सा बिल है जिसका दुरुपयोग नहीं होता है। मुझे एक बिल बताइए जिसका दुरुपयोग नहीं होता है। क्या दहेज प्रथा का जो कानून है उसका दुरुपयोग नहीं होता? क्या जो डोमेस्टिक वायलेंस का है उसका दुरुपयोग नहीं होता? क्या जो डाउरी का है यानी कि दहेज का, और जो पॉस एक्ट है उसका विरोध नहीं होता? मर्डर, कॉन्स्पिरेसी, ब्राइबरी, हर एक कानून का जो है दुरुपयोग होता ही होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कानून बनाना छोड़ दें और जो जिन पे अत्याचार हो रहा है सिर्फ चंद केसेस के लिए उन लाखों लोगों को छोड़ दें कि हाँ भाई अपराध होने देते हैं, क्योंकि अगर हम बिल बनाएंगे, कानून बनाएंगे, तो वो इन पे मतलब कि दुरुपयोग होगा। तो यहाँ नहीं हर चीज़ के कुछ फ़ायदे और नुकसान दोनों ही होते हैं, और इस बिल के साथ भी वैसा ही होगा जैसे बाकी रूल्स के साथ, कानून के साथ होता आया है। तीसरी बात है कि लोगों को लग रहा है कि कमेटी में सिर्फ एससी, एसटी, वुमेन, ओबीसी और दिव्यांगजन होंगे तो हमें न्याय नहीं। ऐसा नहीं, 6 लोगों की कमेटी है जिसमें से 5 ये मैंडेटरी हैं, बाकी एक छठा कोई भी हो सकता है। जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ इस बिल को, हो सकता है मैं गलत समझ पाई हूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चौथा है कि लोगों को ये लग रहा है कि डिस्क्लोज़, कि उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ नहीं होगी, तो अगर वो रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ ना की जाए तो नहीं की जाएगी, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है।
क्योंकि अगर आप एक जनरल कैटेगरी आदमी एक दलित को या ओबीसी को इंटिमिडेट करता है, उसको कास्ट, तो फिर क्या होगा? अगर उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो जाएगी तो हो सकता है उसे और तरीके से प्रताड़ना की जाए, उसे और तरीके से धमकाया जाए, डराया जाए, इसलिए उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। इसमें भी कुछ गलत नहीं है, मुझे जहाँ तक लगता है। हाँ, एक बात मुझे भी थोड़ी-सी लग रही है कि इस पे थोड़ी चर्चा होनी चाहिए कि जो फ़ॉल्स एलिगेशंस हैं, उस फ़ॉल्स एलिगेशंस को लेके थोड़े-से नियम होने चाहिए, क्योंकि किसी को जानबूझ के फँसाना, माइंड गेम खेलना, कॉन्स्पिरेसी करना, इसके लिए एक्शन होना चाहिए। निश्चित रूप से एक्शन इस पे लिया जाना चाहिए। इसको लेके आप विरोध कीजिए, लेकिन इन ओबीसी के इंक्लूज़न को लेके विरोध करना ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। और इसको लेके सवर्ण कैटेगरी के लोग जो विरोध कर रहे हैं, तो मैं मानती हूँ कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जो ज़्यादा हिस्ट्री नहीं जानते कि क्या हुआ है इन लोगों के साथ, उनका विरोध करना तो ठीक है, लेकिन जो पढ़े हैं, जो यंग हैं, वो सब भी इसका विरोध कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पे रील्स भरी पड़ी हैं, आप जाके देखिएगा, इतना हेट्रेड फैल रहा है। मतलब इस तरह की चीज़ों से युवा लोग जितने दूर रहें जातिगत चीज़ों से, उतनी ज़्यादा अच्छी बात होगी इस देश के लिए। अ, पता नहीं, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, मेरा व्यूज़ आप लोगों को कैसा लगा, नहीं लगा। मतलब मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि हेट मत फैलाइए, हमारे समाज को बांटिए मत कि ये जनरल है और ये बाकी सब है। ये सिर्फ इसलिए हुआ है ताकि समाज में समरसता बनी रहे, और जातिगत कास्ट एनिहिलेशन बहुत ही ज़रूरी है, और कास्ट एनिहिलेशन के लिए ही कोई भी सरकार ये करेगी, चाहे ये बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी सरकार आएगी तो वो यही चाहेगी कि कास्ट एनिहिलेशन हो, क्योंकि वही एक रास्ता है इस देश को विश्व के पैमाने पर खड़े करने का, आगे बढ़ाने का, और कोई तरीका नहीं है। इस देश में जातिगत इस तरह से घुसा हुआ है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है जातिवाद होते हुए, इसलिए मैं कहूँगी कि हाँ, ये होना चाहिए, इस तरह के कानून आने चाहिए, भय लोगों में होना चाहिए, तभी जाके ये देश आगे बढ़ पाएगा। मैं इसके बाद मैं क्या कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं यही कहूँगी कि